स्नेह स्कूल देखने वाले प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका स्नेह स्कूल में। आज हम करेंगे औपचारिक पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्र जो स्कूल में हम प्राचार्य जी को पत्र लिखते हैं वह औपचारिक पत्र होता है। इसके अतिरिक्त किसी अखबार के संपादक को कुछ अपनी रचना छपवाने के लिए हमने पत्र लिखना है, वो भी औपचारिक पत्र होगा। किसी अन्य कार्यालय को आपने अपने किसी काम के लिए पत्र लिखना है, वो सब औपचारिक पत्र होंगे। मतलब इनको कार्यालय पत्र भी कहते हैं, दफ्तरी पत्र भी कहते हैं। तो आज मैं आपको स्कूल के हिसाब से एक उदाहरण देती हूँ, पहले प्रारूप की और उसके बाद मैं पत्र का उदाहरण भी दिखाऊंगी। अगर हमने विद्यालय में पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र है, तो सेवा में से शुरू करते हैं हम। सेवा में प्राचार्य जी, प्राचार्य अगर महिला हैं आपकी प्रधानाचार्य तो प्राचार्य जी, और अगर पुरुष हैं तो प्राचार्य, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है। सेवा में प्राचार्य जी, सरकारी हाई स्कूल बरनाला। आप यहाँ पर जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जिस सिटी में आप पढ़ते हैं आप उस सिटी का, उस शहर का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद विषय में होगा जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो वो सब आपका ऊपर हेडिंग में लिखा होता है परीक्षा में जब आता है तो। ठीक है। तो जिस विषय के बारे में आपने पत्र लिखना है वो विषय यहाँ पर आपने लिख देना है। सीमित शब्दों में होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता विषय। फिर क्योंकि प्राचार्य जी महिला हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आएगा श्रीमती जी। और अगली लाइन वहां से शुरू होगी जहां पर हमारी ऊपर वाली लाइन खत्म हुई है। जैसे श्रीमती जी यहाँ पर, और यहाँ से अगली लाइन शुरू होगी। ठीक है। और उससे अगले वाली लाइन बिल्कुल आगे तक आएगी। ठीक है। इस प्रकार जब तक आपने अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करना है आप पत्र लिखते रहेंगे। उसके बाद धन्यवाद करते हुए आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, फिर आपका नाम आ जाएगा, आपकी कक्षा का सेक्शन और अनुक्रमांक अर्थात आपका रोल नंबर। सबसे नीचे आएगा दिनांक जिस तारीख को आप परीक्षा दे रहे हैं आप उस दिन की तारीख लिख देंगे। ठीक है। तो बच्चों, आपको मैं इस पत्र का उदाहरण भी दिखाती हूँ। ये मैंने आपके लिए पत्र लिख के रखा है पहले। हाँ जी, यहाँ पर हेडिंग में लिखा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखकर स्कूल में पुस्तक मेले का आयोजन करने के लिए अनुरोध कीजिए। जिसको पत्र हमने लिखना है वो लिखा पड़ा है, देखो। ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद जिस विषय पर हमने पत्र लिखना है उसको भी मेंशन किया होता है हमारे हेडिंग में। यहाँ तक कि बच्चों, अगर आपका नाम अगर उसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपका नाम मनोज है, आप शहीद भगत सिंह स्कूल जालंधर के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आपको आपके स्कूल का नाम और आपका नाम और आपके शहर का नाम भी वहां पर दिया हुआ होता है, तो आपने उन्हीं का प्रयोग करते हुए पत्र लिखना है। लेकिन अगर वो नहीं दिया गया तो अगर आपकी बोर्ड की परीक्षा है तो आप अपनी पहचान नहीं बताओगे, ना ही अपने स्कूल का नाम और ना ही अपनी कक्षा का नाम। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। किसको लिखना है हमने? प्रधानाचार्य जी को। शुरू कहाँ से करते हैं? सेवा में प्रधानाचार्य जी क ख ग स्कूल, क्योंकि स्कूल का नाम नहीं दिया गया ऊपर और बोर्ड की परीक्षा में हम स्कूल का नाम नहीं लिखते। क ख ग स्कूल, च छ ज शहर। अगर शहर का नाम दिया होता तो हम यहाँ पर शहर लिखते, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। अब विषय हमें दिया गया है पुस्तक मेले का आयोजन करने के लिए, तो हम यहाँ पर सेम ही विषय लिखेंगे अपना, पुस्तक मेले का आयोजन करने संबंधी। उसके बाद एक लाइन, वैसे लाइन छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं दिया जाता, पर हम अपने विषय को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे इसके छोड़ देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे श्रीमती जी। अब लिखना किस बात के बारे में है? हमने लिखना है पुस्तक मेले का आयोजन करने के लिए। तो निवेदन करेंगे कि मैं जिस भी कक्षा के आप छात्र हैं, 8वीं के हैं तो आप लिख देंगे मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ, 9वीं के हैं तो 9वीं का, 10वीं के हैं तो 10वीं का। बोर्ड की परीक्षा है, 10वीं है तो आप यहाँ पर अपनी कक्षा 10वीं लिख सकते हैं। निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र अपने सभी सहपाठियों सहित प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्कूल में
एक बार पुस्तक मेले का आयोजन किया जाए ताकि हम विभिन्न लेखकों की रचनाओं को पढ़ सकें और अपने अंदर भी लेखन कला का विकास कर सकें। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना को अतिशीघ्र स्वीकार करेंगी। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी नाम हमने अपना नहीं लिखना अगर बोर्ड की परीक्षा है, और अगर हमारा नाम ऊपर मेंशन नहीं किया गया, अगर किया गया है, जो किया गया है वो लिखेंगे हम। फिर आपकी कक्षा, जो आपने यहाँ पर कक्षा लिखी वही कक्षा आप यहाँ पर लिखेंगे। आप अपना अनुक्रमांक मतलब आपका रोल नंबर, अगर आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप अपना असली रोल नंबर यहाँ पर लिखोगे। ठीक है। दिनांक, जिस तारीख को आप परीक्षा दे रहे हैं उसी तारीख को आप यहाँ पर मेंशन करोगे। मैंने आज की तारीख की है 20 सितंबर 2022। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप और उसका उदाहरण अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।